प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास है। मैथ के बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले हैं और इसको हम ऐसी ट्रिक से बताएंगे कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। अगर एक बार वीडियो देख लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, एक आध बार फेयर बना के काफ़ी उतार लिए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से क्वेश्चन को लाया गया है। देखिए हाई स्कूल स्तर का है और इसके अलावा एक कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को पूरा देखें, आधा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, क्योंकि क्लास बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है परीक्षा के दृष्टि से। और देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ये विशेष जानकारी है। और क्लास तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा सूचना आपको बताना चाहेंगे। जो नोबेल कोचिंग क्लास में जो सुविधाएं आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही हैं। देखिए 6 से हाई स्कूल तक, क्लास 6 से क्लास 10 तक मैथ के सभी प्रकार के क्वेश्चन और 6, 7, 8, 9, 10 की पुस्तक का संपूर्ण हल आपको नोबेल कोचिंग क्लास में मिलेगा। ठीक है। और देखिए हाई स्कूल तक किसी भी कोई भी ग्रामर ट्रांसलेशन है या ग्रामर है या कोई भी जानकारी है, इंग्लिश में सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये थी विशेष जानकारी जो आपको नोबेल कोचिंग क्लास में निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ये सब सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, 1 रुपया का शुल्क नहीं लगेगा। तो देखिए इतनी सुविधाएं आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जो है शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन को हल करने से पहले जो है उसको पढ़ना चाहिए ठीक से 2-3 बार, जब तक समझ में ना आए तो उसके बाद हल करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 7,500 मतदाताओं में से, यानी कि एक चुनाव हो रहा है किसी का है, ग्राम पंचायत का या लोकसभा का, विधानसभा का, ये पता नहीं है, लेकिन उसमें 7,500 मतदाताएं हैं। ठीक है। उसमें से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ठीक है। मत न डालने वालों की संख्या कितनी है? 20% है। ठीक है, 20% है। ठीक है। मत डालने वालों की संख्या जो है 100% होती है, तो 100% में से कितना है? 20% नहीं डालने वाले हैं। ठीक है, 20% डालने वाले नहीं है, तो कितने परसेंट वोट पड़ा? वोट पड़ा केवल 80%। ठीक है, वोट 80% पड़ रहा है। ठीक है, 20% मतदाता है, वोट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत नहीं डाला। ठीक है। देखिए प्रतिशत में तो मत न डालने वालों हैं और मत डालने वाले भी हैं प्रतिशत में, लेकिन कितने लोग नहीं डाला? 7,500 में से कितने लोग मत नहीं डाले, यानी कितने लोग अपना वोट नहीं डाले, वोट का जो हम मतदान नहीं किए। ठीक है, कितने लोग मतदान नहीं किए। अब देखिए कुल मतदानों की संख्या है, मतदाताओं की संख्या, और उनमें से कितने लोग मतदान नहीं किए वो पता चल जाएगा। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितने लोग मतदान किए हैं। ठीक है। देखिए अब इसको हल करेंगे। हम लिखेंगे एक लाइन, कुल मतदाताओं की संख्या 7,500 है। कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या बराबर कितनी है? 7,500। ठीक। अब देखिए 20% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया। 20% मतदाता अपना मतदान नहीं किया, अपना मतदान नहीं किया। 20% लोग मतदान नहीं किए। ठीक है। तो मतदान ना करने वालों की संख्या बराबर मतदान ना करने वालों
की संख्या बराबर कितना हो जाएगी, मतदान ना करने वालों की संख्या बराबर, देखिए 7,500 मतदाता थे, उसमें से 20% मतदान नहीं किए, ठीक है। तो यही ज्ञात हो रहा है 7,500 का 20%, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, 7,500 का 20 होता है गुणा, और 20 होगा, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 सटेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आप इसको भी काट सकते हैं 2 जीरो, और 2 जीरो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, 75 गुणे 20, अभी कितना होगा, 75 दूना 150, और एक जीरो रहेगा, तो 1,500 लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है। यही क्या होगा, यही होगा ऐसा, ठीक है। 1,500 लोगों ने मतदान नहीं किया। ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक बात फिर रिपीट कर रहे हैं दोबारा से, कितने लोगों ने मत नहीं डाले, ठीक है। मत यहाँ देखिए गलत है, मत नहीं डाले, मत नहीं डाले। देखिए क्वेश्चन है, एक चुनाव में 7,000 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत नहीं डाले, ठीक है। तो कितना आंसर आया है, 1,500 लोगों ने मत नहीं डाले, ठीक है। अब देखिए 1,500 कैसे आ गया, तो हम सबसे पहले एक ले कुल मतदाताओं की संख्या 7,500, 20% मतदाता अपना मत नहीं किया, ठीक है। तो मतदान ना करने वालों की संख्या बराबर कितना है, 20% है। तो 7,500 का हमने 20% ज्ञात कर लिया, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7,500 गुणे 20/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 75 का 20 से गुणा किया, तो ये 1,500 आ गया, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन, 48% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखिए 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा बताइए, ठीक है। 1 किलोग्राम में प्रत्येक की मात्रा ग्राम। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 किलोग्राम को हम ग्राम बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सारी मतलब जो है कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 किलोग्राम एक किलोग्राम बराबर होता है 1,000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1,000 ग्राम होगा, ठीक है। अब 1,000 ग्राम में 1,000 ग्राम में 1,000 ग्राम में, ठीक है। 1,000 ग्राम में हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले कैल्शियम कितना है, 40%। 1,000 ग्राम का 40/100, ठीक है। 1,000 ग्राम का 40/100। अब इसको हम हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम कितना है, 40%। तो देखिए 1,000 ग्राम का 40%, ठीक है,
क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है। अब देखिए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 20 होगा, गुणा का स्थान पे गुणा का निशान लगेगा और 40 होगा और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 सटेगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, 2 जीरो ये नीचे के कटेगा तो 2 जीरो ये भी कटेगा। यहाँ केवल बचा 10, यहाँ बचा 40। अब देखिए क्या होगा, 10 गुणे 40, ठीक है। और ये बराबर कितना हो जाएगा, 400 ग्राम, ठीक है। 400 ग्राम ये क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा। 400 ग्राम कैल्शियम होगा, 400 ग्राम कैल्शियम, ठीक है। ये हो गया कैल्शियम 400 ग्राम हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग को 2 चीज़ और ज्ञात करना है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना है, 12% और ऑक्सीजन कितना है, 48% है, ठीक है। 2 जानकारी हमको और ज्ञात करना है। तो देखिए, अब देखिए तो हो गया कैल्शियम। अब इधर साइड में हम क्या निकालेंगे, साइड में निकालेंगे कार्बन, ठीक है। कार्बन की मात्रा बराबर देखिए, यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम में कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, ठीक है। कार्बन की मात्रा बराबर देखिए 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम का 12%, ठीक है। 12%, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक। 12% कार्बन, ये क्या होगा, ये कार्बन होगा। 1000 का 12% कार्बन है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सरल करेंगे, 1000 गुणे 12 और बटे 100, ठीक है। अब 2 जीरो ये कटेगा तो 2 जीरो ये कटेगा। अब 12 का और 10 का गुणा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, 10 गुणे 12, ये बराबर कितना हो जाएगा, 120 कार्बन, 120 ग्राम, 120 ग्राम कार्बन, होगा, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम हमको मिल गया 400 ग्राम, कार्बन मिल गया 120 ग्राम। अब हमको ऑक्सीजन ज्ञात करना है। सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है 48%, ठीक है। तो देखिए हम यहीं पर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसको पहले हम हटा के साफ करके हम ज्ञात करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा कट पिट सकता है। ये हो गया कैल्शियम की मात्रा 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम खड़िया में कैल्शियम की मात्रा और कार्बन की मात्रा हो गया। अब हमको ज्ञात करना है ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 होता है, तो 1000 ग्राम खड़िया में, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम खड़िया, 1000 ग्राम खड़िया में 48% ऑक्सीजन, ठीक है। उसकी मात्रा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1000 का 48%, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए इसको कितना, इसका मान आएगा,
1000 का मीन्स होगा गुणा 48 और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 सटेगा, ये होगा ग्राम, क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ये होगा ऑक्सीजन। अब देखिए ये 2 जीरो कटेगा तो ये 0 ऊपर में कटेगा। अब क्या होगा, 10 गुणे 48, ये बराबर होगा 480 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, ये होगा ऑक्सीजन। इसके पहले जो है कैल्शियम की मात्रा कितना निकलेगी, 400 ग्राम, ठीक है, 400 ग्राम क्या था, कैल्शियम था। ग्राम कैल्शियम था और 120 ग्राम क्या था, कार्बन। 120 ग्राम कार्बन, 120 ग्राम कार्बन। अब देखिए यही क्या हुआ, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही क्या हुआ, आंसर हो गया 120 ग्राम कार्बन, 400 ग्राम कैल्शियम और 480 ग्राम ऑक्सीजन। 1000 ग्राम खड़िया में इतने ग्राम जानकारी हमको ऑक्सीजन मिला, इतने ग्राम कैल्शियम मिला, इतने ग्राम कार्बन मिला, ठीक है। अब देखिए बाकी दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन, 48% ऑक्सीजन है, तो 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताना है। तो सबसे पहले हम दोनों इकाई को हम ग्राम में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम खड़िया में 48% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 1000 का 48% ऑक्सीजन, तो 1000 गुणे 48/100, इसको हम हल किए तो 480 ग्राम क्या मिला हमें, ऑक्सीजन की मात्रा मिली 1000 ग्राम में, ठीक है। अब इसी प्रकार हमने पहले हल कर चुके हैं कि 40% कैल्शियम है, तो 1000 का 40%, यानी यहाँ 1000, यहाँ 40% है 48 के स्थान पे, ठीक है, तो यहाँ 40% बचे 100 हो गया। फिर हमको हल करके 400 ग्राम मिला, ठीक है, कैल्शियम। इसी प्रकार हमने हल किया 112 ग्राम कार्बन मिला, ठीक है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसी के बाद हम तीसरा क्वेश्चन को बताएंगे तुरंत। देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, ठीक है। इसमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। एक गांव में 1200 की जनसंख्या, 1200 की जनसंख्या, यानी एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें कितना है, 40% पुरुष हैं और 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं, ठीक है। तो तीनों की संख्या अलग अलग, यानी पुरुष, स्त्री और बच्चे। 1000 में कितने पुरुष हैं, 1000 में कितने स्त्रियां हैं और 1200 में कितने पुरुष हैं, 1200 में कितनी स्त्रियां हैं और कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे एक लाइन, एक गांव की जनसंख्या बराबर कितनी है, 1200, ठीक है। कितनी है, 1200 है। एक गांव की जनसंख्या 1200 है। तो देखिए इसमें कितने 40% पुरुष हैं, तो पुरुषों की जनसंख्या बराबर, एक फिर लिखेंगे हम, पुरुषों की जनसंख्या बराबर
पुरुषों की जनसंख्या बराबर क्या होगा? पुरुषों की जनसंख्या बराबर क्या होगा? 1200 का 40%। 1200 का 40%। ठीक है, अब देखिए इसको हम सरल करेंगे, हल हो जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा वही पुरुषों की जनसंख्या होगी। तो होगा 1200 का मीन्स होता है गुणा, और 40 होगा, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 सटेगा। ठीक है, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए। अब देखिए 12 और 40 बचा है, तो हम 12 और 40 का गुणा करेंगे। तो 12 चौक कितना होगा? 48। ये 48 होगा, एक जीरो इधर आएगा तो 480 पुरुष। 1200 में कितना हुए? 480 पुरुष हो गए। एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया एक आंसर। अब देखिए इसके बाद फिर हम क्या होगा? अब देखिए इधर स्त्रियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, स्त्रियों की संख्या हम इधर ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए स्त्रियों की जनसंख्या कितने हैं? स्त्रियों की संख्या बराबर क्या होगा? 1200 का स्त्रियां कितने प्रतिशत है? 30%। ठीक है, 30% है तो का 30%। ठीक है, बस इसी को हल करेंगे, हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि 1200 का मीन्स गुणा और 30 और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 सटेगा। देखिए 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे। अब कितना? 12 और 30 का गुणा होगा, यानी कि 12 गुणे 30 होगा। तो 12 तिहाई कितना हुआ? 336 और एक जीरो 360 कितना है? स्त्रियां हैं। स्त्रियां कितना है? 360। अब देखिए तो बच्चे कितने हो गए? 480 पुरुष, 360 स्त्रियां। तो बाकी जो शेष बचे 1200 में वो हो गए बच्चे। तो बच्चों की संख्या बराबर हम यहाँ लिखेंगे, बच्चों की संख्या बराबर क्या होगा? 1200 है। ठीक है, 1200 और माइनस कितना होगा? 480 और 360। इनको दोनों जोड़कर इसमें से घटा लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनका दोनों को जोड़कर घटाइए। तो अब देखिए क्या होगा? 480 और 360, ये हो गया 0 और 8 6 14 के 4 हो गया, 4 के 7 1 8, 840। 1200 माइनस 840। ठीक है, अब देखिए 1200 में से हमको 840 घटाना है। 1200 और 840, जीरो में से जीरो गए जीरो, यहाँ 10 में से 4 गए 6, और यहाँ कितना बचा? 11 11 में 4 गए 360। ये बराबर 360 बच्चे। ठीक है, ये 360 बच्चे हो गए। ठीक है, ये हो गए। तो इस प्रकार थे 1200 में 360 बच्चे और 480 की क्या हुए? 480 हो गए पुरुष और 360 स्त्रियां। ठीक है, स्त्रियां और बच्चों की संख्या बराबर है। ठीक है, और पुरुषों की संख्या अधिक है। तो एक बार फिर देखिए, रिपीट कर रहे हैं। देखिए प्रश्न को पहले पढ़ना चाहिए। एक गांव की जनसंख्या 1200 है,
इसमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक गांव की कुल जनसंख्या कितना है? 1200 है। पुरुषों की जनसंख्या कितना है? 1200 का 40%, यानी 40% पुरुष हैं, तो पुरुष कितना है? 1200 के 40% है। ठीक है, अब देखिए 1200 हो गया और का चिन्ह हटा तो गुणा का चिन्ह लगा, 40 के साथ प्रतिशत है, 40/100 यानी प्रतिशत को चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 हटाएंगे। ठीक है, ये आप जानते हैं, कई बार हमने बता चुके हैं। अब 2 0 ये कट गए। अब क्या बचा है? 12 और 40 का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 12 चौक कितना होता है? 48 और एक ही 0 है, 480 पुरुष हो गए। ठीक है, ये तो होगी पुरुष की संख्या। ठीक है, ये अब देखिए हमको स्त्रियों की संख्या ज्ञात करना है, तो स्त्रियों की संख्या बराबर क्या होगा? 1200 कुल संख्या, उसमें 30% स्त्रियां हैं, 30%। ठीक है, ये 30%। ठीक है, तो 1200 का 30%। ठीक है, तो 1200 गुणे 30/100। ठीक है, ठीक है, देखिए स्त्रियों की संख्या। अब स्त्रियों की संख्या कितनी है? 1200 में 30%, तो 1200 का 30%, 1200 हो गया और का चिन्ह का हटाए, गुणा लगाया, प्रतिशत हटाए, बटे में 100 गए, 2 0 कट गए, 12 यहाँ 30 यहाँ, तो 12 30 का गुणा कर दिए तो 12 3 36 और 1 360। 1200 में 360 स्त्रियाँ हैं। अब देखिए 480 पुरुष, ठीक है, और 360 स्त्रियाँ, दोनों को हमने जोड़ दिया, 840 हो गया। अब शेष जिसमें जो है 360 फिर बच्चे निकल आए। स्त्री पुरुष घटा लिए कुल जनसंख्या में से, तो 360 बच्चे हो गए। देखिए यहाँ 360 स्त्रियाँ, 360 बच्चे और 480 पुरुष हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये शायद अगला क्वेश्चन होगा, चौथा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा है। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि 2500 रुपये का 20%, ठीक है, और फिर पूरे का 20% कितना होगा। ठीक है, बहुत सरल है और बहुत देखते ही इसको आप हल कर सकते हैं। देखिए का मीन्स होता है गुणा और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 सटेगा, लेकिन किसके बटे में 100 सटेगा? जिस पर प्रतिशत का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, तो देखिए ये होगा 2500, ठीक है, रुपया, 2500 रुपया का हटाए का चिन्ह तो होगा 20 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएं तो क्या होगा? बटे में 100। अभी देखिए ब्रैकेट में ये बंद है तो हम भी ब्रैकेट में बंद रखेंगे, इसको अलग हल करेंगे और इसको अलग हल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों को एक में सटाएंगे। अब फिर यहाँ का है कामिश होता है गुणा और ये होगा 20 बटे फिर होगा ये 100। 20 से कम 20 और 20 पंचे 100 होगा। अब देखिए 2 0 ये कटेगा और 2 0 ये कटेगा, तो क्या क्या बचा है? 25 और यहाँ बचा 20। 25 गुणे 20, ठीक है, और यहाँ कितना है? गुणे 1/5। ठीक है, अब देखिए ये पूरे पे 5 से भाग होगा पूरे में, तो 5 एकम 5 और 50 25। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ? केवल ये 20 बचा है और ये 5 बचा, तो 20 पंचे कितना हुआ? 100 हुआ। ठीक है, 100 रुपया, इकाईस की क्या है? रुपया है, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए कितने जल्दी प्रश्न लग गया, इसमें कोई दम नहीं था, बहुत सरल था और प्रतिशत से संबंधित था। ठीक है, देखिए 2500 रुपये का 20%, ठीक है, और फिर क्या है? का 20% कितना होगा। ठीक है, अब देखिए हम बता चुके हैं कि प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 सटेगा, और का मीन्स होता है गुणा। ठीक है, का मीन्स क्या होता है? गुणा होता है। ठीक, तो देखिए 2500 रुपये को गुणे 20/100 और गुणे 20/100। ठीक है, अब देखिए ये 2 0 इससे कट गए, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, ये हो गया, ये भी कट गया। यहाँ बचा 1/5, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला हम ब्रैकेट के अंदर ही हल करेंगे और बाहर वाला बाहर हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बचा? यहाँ 25 और 20 और बटे में 5 रहेगा। अभी इस 5 से 25 को काट दिया, बचा हम 25 5 बार में, अब 20 का गुणा 5 में कर दिया तो 100 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी के बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।